इतने दिन बाद मिल रहे हैं हम। कुछ तो बातें होंगी तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए। बातें तो हैं कबीर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। तुम जानना चाहती थी ना कि मुझे अचानक शादी का ख्याल क्यों आया। इसीलिए, ताकि हम दोनों को एक दूसरे की बातें बुरी लगनी खत्म हो जाए। कमाल है, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है शादी का आपके जहन में। ऐसा किस शादी में होता है कबीर कि दो लोगों को एक दूसरे की किसी बात से कोई इख्तलाफ ना हो, या एक दूसरे की कोई बात बुरी ना लगे। हाँ, बातें बुरी लगती हैं, लेकिन उनके पास अचानक एक दूसरे को छोड़ के चले जाने की वजह तो नहीं होती ना। यही यही सोच तो गलत है कबीर। और मैं जानती हूं कि तुम डर गए हो सालार की वीडियो से। कौन सी वीडियोस? प्लीज कबीर, हम दोनों अब इतने मेच्योर हैं कि एक दूसरे से खुलकर सच कह सकें। मैं उन्हीं वीडियोस की बात कर रही हूं जिन्हें देखकर तुम सालार को मारने पहुंचे थे। वो तुम्हें भड़काना चाहता होगा ताकि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन तुम तो डर गए। और अपने डर को खत्म करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही तरीका नजर आया कि तुम्हारी और मेरी शादी फौरन हो जाए। सच कह रही हो तुम। मगर मैंने पहले भी कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की, और अब भी नहीं करूंगा। या अगर तुम्हें इनकार करना हो तो तुम कर देना, हम यहां से चले जाएंगे। क्या? अच्छा, तो फिर ये ऑप्शन मुझे तब क्यों नहीं दिया जब मेरी खाला को अपनी दादी से कॉल करवाई थी? या तब क्यों नहीं पूछा जब खुद मेरे खालू को कॉल करके मेरी बहन के केस में हेल्प की थी तुमने? आज तो मैं बताती हूँ, तुमने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरे पास इनकार का ऑप्शन ना रहे। और देखो, तुम्हारे अब्बा आ गए कराची से इतना दूर मेरी खाला खालू से मिलने, ताकि हमारी शादी की तारीख तय करें। वहां तुम्हारी दादी इस इंतजार में है कि कब मैं कराची पहुंचूं और वो दुनिया जहान की हर चीज मुझ पर निछावर करते हैं, और तुम यहां खड़े होकर मुझसे कह रहे हो कि मैं इनकार कर दूं। कमाल है कभी। तो क्या फर्क पड़ता है? पहले भी तो सब कुछ इसी तरह होना था, राइट? इसी तरह हमने हासिल पुराना था, और इसी तरह हमारी शादी की बात पक्की होनी थी। अब क्या बदला है? तुम्हारी नीयत कबीर, और ये बात तुम भी जानते हो। तो शायद तुम्हारी, और ये बात तुम भी नहीं जानती। तुम भी शायद उन्हीं में से निकले हो जो औरत से शादी उसे अपनी मिल्कियत बनाने के लिए करते हैं। अगले हफ्ते? जी, एक्चुअली मेरे कुछ इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि उनके जाने से पहले हम सब कुछ लॉक कर लें। फिर
पब्लिशर के साथ टाइमलाइन सेट कर लें ताकि फिल्म फेस्टिवल में आने से पहले बुक पब्लिश हो जाए। आपको लगता है उन सबको मेरी कहानी पसंद आएगी? देखिए, मैं कोई बड़ी कमर्शियल फिल्म तो बनाता नहीं हूँ। मुझे वो कहानियां सुनाने में मजा आता है जिनमें रूह मौजूद हो, जो आपकी लिखाई में है, इस कहानी में है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। वैसे आपकी बात हुई शबाना से इस स्टोरी को लेकर? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो उन्हें अभी तक यही मालूम है कि हम आपकी बुक से उनकी भेजी हुई कोई स्टोरी कर रहे हैं, राइट? उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि हमारी बात हुई है। उसकी शादी है कुछ दिन में, अपने कामों में उलझी है वो, और मैं नहीं चाहता कि वो इन बातों में भी उलझे। ओके ओके बिलाल, एक आखिरी बात, आप अपनी कमिटमेंट से पीछे तो नहीं हट जाएंगे? देखिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी थी कि मैं आपसे इस अफसाने के राइट्स लेकर किसी और से लिखवा लूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस कहानी ने जन्म आपके दिमाग से लिया है, इसलिए इसको आपसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता। मेरे पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है सैफी भाई। परफेक्ट, तो मैं टिकट भेज रहा हूं। सी यू इन कराची। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी आ जाए भाई, भूख से पागल हो रहा हूँ। अब तकल्लुफ छोड़े और आप भी आकर बैठ जाएं प्लीज। जी बिल्कुल, आप लोग भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप तो शुरू कीजिए ना। अरे आप हमारी फिक्र ना करें, हमें तो आदत है सब कुछ खुद करने की। वैसे भी खाना बस पेट भरने के लिए खाते हैं। और भाईजान, बाकी मुझे तो याद ही नहीं कि इतने साल गुजर गए, एक साथ फैमिली के साथ बैठ के यूं खाना खाना हमारे नसीब में शायद था ही नहीं। आज अगर अम्मा यहाँ होती ना तो सच में बहुत खुश होती। वाकई आज जब दादी की बहुत याद आ रही है। अम्मी की बात करके अब मुझे मेरी अम्मी याद दिला। हमारी अम्मा भी अक्सर यही कहती थी कि साथ बैठकर खाने में रिस्क में बरकत होती है। लेकिन तो भाई अपनी उम्र में जाके अंदाजा हुआ कि रिस्क में बरकत एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास, एक दूसरे को मुश्किल से निकालने का एहसास, इस चीज का अंदाजा हो कि मुश्किल में हूं और कोई मुझे संभाल लेगा, इस चीज का एहसास।